इम्पोर्टेंट पर्सन, बिग फिश। अब कह देते हैं कि पाकिस्तानी टीम में बार बार ये कहा जाता है कि जो बाबर आजम है ये बिग फिश है, मोहम्मद रिजवान है बहुत बड़ा बैट्समैन है ये बिग फिश है, या फिर इंडिया की टीम में जो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा हैं, बोथ आर द वेरी गुड प्लेयर्स, their batting is classy and they are very strong on technical basis, so they are the big fish because both the players are important person in their teams, so it is known as a big fish. Big fish and important person. Next है to fish in trouble water. अब फिश क्या है, मुश्किल पानी में है, यही इसकी ट्रांसलेशन बनेगी ना। तो इट मीन्स अपने आप को रिस्क में डालना, अपने आप को रिस्क में डालना ताकि प्रॉफिट हासिल किया जा सके। सो देयर आर सो मैनी पीपल who who are taking risk to gain the maximum profit, maximum advantage. They are known as to fish in a troubled water. इसका मीनिंग बनेगा involved oneself in taking risk to gain advantage or profit, अपने आप को मुश्किल में डाल देना ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेकर ताकि ज्यादा फायदा हो सके, प्रॉफिट आ सके, नफा आ सके। अब नेक्स्ट है फिश आउट ऑफ वाटर। अब फिश जो है वो पानी में रहे तो बहुत खुश है, वो जिंदगी उसके लिए जिंदगी है। अगर वो आउट ऑफ वाटर हो जाए, पानी से बाहर हो जाए, वो आपने देखा होगा फड़फड़ाना शुरू कर देती है। इट मीन्स वो अनफेमिलियर सराउंडिंग में आ चुकी होती है। सो फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स इन अ वेरी अनफेमिलियर सराउंडिंग। ऐसी सराउंडिंग में आ जाना जो आपके लिए अनफेमिलियर हो, आप उसमें ऑकवर्ड फील करें, बहुत मुश्किल डिफिकल्ट सिचुएशन हो आपके लिए वो सराउंडिंग जो है। सो इट मीन्स इन अ वेरी अनफेमिलियर सराउंडिंग। ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये जब आप पेपर में जाएं तो आपके लिए आसानी हो पिक करने में और अंडरस्टैंड करने में, बाद में पढ़ने में आसानी हो, इस तरह कोरिलेशन करके। ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक पीना, लाइक अ फिश, फिश की तरह। अब मछली तो हर वक्त पानी में ही रहती है, और ड्रिंक लाइक अ फिश मीन्स अल्कोहलिक पर्सन। कोई भी इंसान जो शराब बहुत ज्यादा पीता है तो उसे कहते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश, अल्कोहलिक पर्सन है। बार बार कहा जाता है जी ये कौन है, अगर उसके मुशाबियत दी जाती है तो लोग टर्म इस्तेमाल कर जाते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश, अल्कोहलिक पर्सन। अ कोल्ड फिश, कोल्ड ठंडे को कहते हैं, ठंडा मीन्स आराम से बैठे रहना, हिले ना। कोल्ड फिश मीन्स ऐसी चीज जिसमें कोई इमोशन ना हो, जो किसी दूसरे की बात पे तवज्जो ना दे। देयर आर सो मैनी पीपल्स हु हैव अ लैक ऑफ इमोशंस। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोग देखे हैं कि जिनमें इमोशन नहीं होता, उन्हें खुशी आ जाए, गम आ जाए, बिल्कुल सुकून से बैठे होते थे। सो आपने अगर क्रिकेट देखते हैं तो MS धोनी जो पहले कैप्टन भी था इंडिया की टीम का, वो भी कोल्ड फिश था। कोल्ड फिश मीन्स उसमें इमोशन नहीं थे, हालांकि उसने वर्ल्ड कप जब जिताया तब भी इतना ज्यादा खुश नहीं हुआ, अपने इमोशन को कंट्रोल रखता था, अनकंसर्न्ड रहता था। सो इट इज नॉन एज अ कोल्ड फिश। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अ फिश स्टोरी। फिश स्टोरी, अब फिश कोई स्टोरी तो नहीं सुनाती, फिश स्टोरी है इट मीन्स कोई बड़ा झूठ है, फिश के पास कोई भी स्टोरी तो नहीं होती। अ बिग लाई कह रहा है, अ बिग लाई बहुत बड़ा झूठ है, फिश स्टोरी मीन्स अ बिग लाई। फिश फॉर अ कम्प्लीमेंट, फिश फॉर अ कम्प्लीमेंट मीन्स कोई भी काम करना अपनी तारीफ हासिल करने के लिए, कि लोग उसकी तारीफ करें। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो कि जब बॉस को देखते हैं तो वो काम करने लग जाते हैं, जब बॉस चला जाए तो सुकून से ठहरे रहते हैं। सो फिश फॉर अ कम्प्लीमेंट है, attempt to get praise or appreciate from others। दूसरों से वो अप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत काम दिखा देते हैं बस। और मैंने इस तरह की बहुत से लोग देखे हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं।
शूटिंग फिश इन अ बैरल। बैरल कहते हैं ये जो ढोल नहीं होता, ये जो शादियों पे बजाया जाता है। शूटिंग फिश मींस फिश को मारना, इन अ बैरल मींस ढोल से मारना। तो ये बहुत ही आसान काम है, इन अ वेरी इजी टास्क, सो इट इज अ वेरी इजी। शूटिंग फिश इन अ बैरल मींस वेरी इजी टास्क, बहुत ही आसान काम है। नीदर फिश नॉर फॉल, ना ही फिश है ना ही वो मुर्गी टाइप है। मुर्गी टाइप का एक ऐसा समझ लें परिंदा। नीदर फिश है नॉर फॉल है मीन्स हमें पता ही नहीं चल रहा, अनक्लियर हैं हम, इम्बिगुअस हैं, हम डाउटफुल हैं, हमें डाउट है कि ये है क्या चीज। ना ही फिश है ना फॉल है, इट मीन्स वी आर अनक्लियर, वी डोंट नो what is that thing, so we are ambiguous or doubtful। to behave, to have other fish to fry, 10 पढ़ रहे हैं। to have other fish to fry, it means to do more important things, कुछ और ज्यादा अहम काम करना। to do more important things, इसका इडियम बनता है to have other fish to fry। अब एक और इडियम भी है, इससे रिलेटेड है, to have a bigger fish to fry, to do more important things, इसका मीनिंग भी यही है। to have other fish to fry या फिर to have a bigger fish to fry, दोनों का मीनिंग सेम है, to do more important things। जी नेक्स्ट है, a man of few words। अब मैन से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मीन जिसके पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा अल्फाज ही ना हो, जो इंसान बहुत ज्यादा रिजर्व रहता हो, टैसीटर्न हो, खामोश रहता हो, उसे मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स कहते हैं। फ्यू वर्ड्स मीन चंद अल्फाज बोलता है। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स इट मीन्स वो खामोश ही रहता है, खुद ही मीनिंग दे रहा है ये इडियम। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ वर्ड्स, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता है, जिसके पास बहुत ज्यादा बातें हैं करने के लिए। वन हु कीप्स वन प्रोमिसेस आर ट्रस्ट वर्दी, वन हु हैज सो मैनी वर्ड्स टू स्पीक बाय द फ्रंट ऑफ पब्लिक। कैसा इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा अल्फाज हैं बोलने के लिए लोगों के सामने। अ मैन ऑफ लेटर, जो बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, उन्हें अ मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है। स्कॉलर हैं, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, उन्हें अ मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। अ मैन इन द स्ट्रीट, बहुत ही आम इंसान है, कॉमन इंसान है, ऑर्डरी इंसान है। अ मैन इन द स्ट्रीट, गली में घूमता फिरता है, गलियों वाला इंसान है, तो कॉमन इंसान ही होगा, ऑर्डरी इंसान ही है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ किसको कहते हैं, पत्ता। स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ मींस वीक पर्सन है, बिहेवियर वाइज बहुत वीक है, कोई भी बात करो रोने लग जाता है, लड़ना शुरू हो जाता है। इट मीन्स अ मैन ऑफ स्ट्रॉ है, वीक पर्सन है, बिहेवियर वाइज बहुत वीक है। अ मैन ऑफ सब्सटेंस, रिच एंड वेल्दी पीपल या फिर इन्फ्लुएंशियल पीपल जिसके बहुत ज्यादा ताल्लुकात हो, रिच हो, वेल्दी हो, उसे मैन ऑफ सब्सटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ पार्ट्स या फिर अ रिनेंसेंस। रिनेंसेंस रिन्यूअल को कहते हैं। अ मैन ऑफ पार्ट्स, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो हर फील्ड का, जो हर फील्ड में एक्सपर्ट हो। अ मैन हु इज एक्सपर्ट इन डिफरेंट फील्ड्स, काफी ज्यादा फील्ड्स में हो, एक्सपर्ट हो, उसे मैन ऑफ पार्ट्स कहा जाता है। हैकेट मैन, अ पर्सन हु डज अनप्लेजेंट थिंग फॉर ए सुपीरियर, एक ऐसा शख्स जो कि अपने सुपीरियर के लिए नाखुशगवार चीजें करता हो, अपने बॉस को खुश करने के लिए नाखुशगवार चीजें करे, खुशामदी हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ले आए, उसे हैचेट मैन कहते हैं। नेक्स्ट है लेडीज मैन, जो औरतों की कंपनी को एंजॉय करे, औरतों में बैठे, लड़कियों में बैठ के बात करे, उसे लेडीज मैन कहते हैं। ये इडियम है। अ मैन ऑफ मोर, मैन ऑफ मोर मीन्स ऐसा शख्स
जिसे बहुत से लोग इज्जत दें, अप्रिशिएट करें, उसे मैन ऑफ मोर कहते हैं। वन हु इज ऑनर्ड और अप्रिशिएटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज नोन एज मैन ऑफ मोर। टाइम क्योंकि शॉर्ट है, अब थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है एट सी। एट सी होता है इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डायलेमा। इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में होना। देखें, जब कोई इंसान ऐसे समझे समंदर में होता है, क्या हो समंदर में अकेला हो, समंदर कितना बड़ा है एट सी, तो वो कंफ्यूजन में होगा, डायलेमा में होगा। सो इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। नेक्स्ट है सी चेंज। सी चेंज, सी चेंज ले आना मीन, सी तो बहुत बड़ा होता है ना, सी चेंज ले आना मीन बिग चेंज ले आना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल, डेविल कहते हैं बुराई की निशानी है, डेविल के दरमियान होना या फिर डीप सी में होना, गहरे समंदर में हो या फिर बुराई के दरमियान में हो, इट मीन्स वो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुका है। सो इट इसका मीनिंग बनेगा इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो इस तरह के जो ईडियम होते हैं ये अपना मीनिंग खुद दे रहे होते हैं, आपने जस्ट उसको जज करना होता है अच्छे और पॉजिटिव तरीके से। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो ईडियम बहुत आसान हो जाएंगे। और सिनोनिम भी हम इस तरीके से करेंगे, एक सीक्वेंस से, प्रीपोजिशन भी एक एक चीज, ताकि वो फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए याद भी रहे। और ड्रॉप इन द ओशन, अब एक कतरा गिरे ओशन में, तो इट मीन्स कि कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ गिर रही है ना, थोड़ी सी चीज है। ओशन कितना बड़ा होता है, ओशन में एक कतरा गिरे तो इट मीन्स कि वो बहुत छोटी सी चीज है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, ये इसका मीनिंग है ड्रॉप इन द ओशन। नेक्स्ट है स्पिट इन द ओशन। स्पिट इन द ओशन ये भी यही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, तो छोटी सी चीज ओशन में गिरी है, इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। एन ओशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का समंदर, कह देते हैं ना इस तरह के अल्फाज कि किसी भी चीज का समंदर है, मीन्स अ लॉट ऑफ समथिंग, बहुत बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा है, लॉट ऑफ समथिंग। बॉयल द ओशन, अब ये जो समंदर है इसको कभी बॉयल किया जा सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। सो कोई भी इंसान ऐसा काम कर रहा हो तो वो कह देता है यार ये तो ऐसे है कि जैसे ओशन को बॉयल करना। सो टू ट्राई टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क, नामुमकिन काम आप कर रहे हो, नामुमकिन काम करने की कोशिश कर रहे हो, बॉयल द ओशन, टू ट्राई टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क। नेक्स्ट है ग्रीन आइट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर एक रिक्वेस्ट है कि सर आज के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि आगे अच्छा, आज के लिए इनफ है, चले चले ठीक है। सर बाकी मेरी तो ये राय है कि अब मजीद अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, काफी लंबा लेक्चर हो गया माशाल्लाह से। बाकी मेंबर ये जैसे तो काफी है सर, काफी है। चले चले ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछें, कल से इंशाल्लाह फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो सेशन रिलेटेड या क्लास रिलेटेड? सर ये रेगुलर 8 बजे क्लास होगी? जी हाँ, डेली बेसिस पर 8 PM क्लास होगी, डेली बेसिस पर। और यही हमारा मेथड रहेगा, पहले हम उस पेपर को कवर किया करेंगे और उसके बाद जो है हम एक सब्जेक्ट कर लेंगे। जैसा कि इंग्लिश है, अब इंग्लिश को स्टार्ट किया है आज ही, तो इसको 10 डेज या फिर 15 डेज जितने भी लगेंगे पहले इसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा लेंगे, वो पाक स्टडी हो वो कोई और हो। तो इस तरह हर सब्जेक्ट वाइज भी प्रिपरेशन होगी और वो जो पेपर हैं वो भी साथ साथ करते जाएंगे। जी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन?